5-6 हज़ार मुलाजमीन का मलबा हमारे ऊपर छोड़ के वो गवर्नमेंट चली गई है। और अभी मैं देखता हूँ गला फाड़ के तकारीर कर रहे हैं लोग। जिन लोगों का इन्होंने हक मारा है उनको हम हक ना दिलाएं। इन लोगों ने पैसे लेके लोगों को भर्ती किया एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर, पूरी एक नस्ल ख़राब की लोगों ने। अब इसमें आपके पास कॉन्ट्रैक्ट के मुलाजमीन हैं, कंटिजेंट मुलाजमीन हैं, प्रोजेक्ट के मुलाजमीन हैं, उन्होंने मेहरबानी की डिपुटेशनिस्ट को भी डाल दिया। कोई सेंस बनता है, एसेंस बनता है कोई कि जी आप डिपुटेशन के जो मुलाजमीन है वो तो रेगुलर मुलाजमीन होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं IMN, मैं हूं शब्बीर मीर। नाज़रीन, प्रोग्राम रूबरू में आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो आर्जी मुलाजमीन का धरना एहतजाज। तकरीबन 6000 मुलाजमीन ने आर्जी मुलाजमीन ने चीफ सेक्रेटरी ऑफिस के बाहर सेक्रेटेरिएट में धरना दिया हुआ है और उनका ये कहना है कि वो उस वक्त तक आगे, चूँकि रमज़ान भी आ रहा है, इफ्तारी सहरी सब कुछ उधर ही करेंगे जब तक कि इनके मसाइल इनके मुतालबात हल नहीं होंगे। प्रोग्राम रूबरू में आज मेरे साथ डिप्टी स्पीकर गिलगित बल्तिस्तान असम्बली एडवोकेट नज़ीर अहमद मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया नज़ीर साहब। ये क्या हो रहा है वैसे, एहतजाज कुछ सख्त से सख्त होता जा रहा है, कुछ सोच रहे हैं आप लोग? कुछ शुक्रिया शबीर मीर साहब। इस एक्ट के बैकग्राउंड के बारे में जानना ज़रूरी है। जिस कंटेक्स्ट में मैंने रूलिंग दी थी कि जब तक असम्बली मुतवज्जह नहीं होगी तब तक ये मुलाजिमीन रेगुलर नहीं होंगे, वजूहत दी थी कि ये जो एक्ट आया, इस एक्ट का बैकग्राउंड बहुत इंटरेस्टिंग है। अब बार बार मैं सुन रहा हूँ, ये धरना वाले भी बार बार कहते हैं कि 2 दफ़ा असम्बली से बिल पास हुआ। 2 दफ़ा पास तो हुआ वैसे? हाँ, ये इंटरेस्टिंग है। 2 दफ़ा क्यों पास हुआ? एक बहुत ही अजलात में पिछली असम्बली ने एक बिल पास किया, वो बिल गया एसेंट के लिए गवर्नर के पास। गवर्नर साहब ने विद सर्टन ऑब्जर्वेशन एंड ऑब्जेक्शंस उसको रिटर्न किया। वो ऑब्जेक्शंस क्या थे? ऑब्जेक्शंस ये थे कि आपने इसको लॉ डिपार्टमेंट से वेट नहीं कराया, फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस है, तो आपने फाइनेंस को कंसल्ट नहीं किया। वैसे किया तो था ना? नहीं किया सब आपके नहीं किया है। आप अंदाज़ा लगाए कि जिस हाउस में मैं एज डिप्टी स्पीकर काम कर रहा हूँ उस हाउस की कोई सैंक्टिटी होती है। ये पिछली हुकूमतों ने जिस तरह से इस हाउस की सैंक्टिटी को ख़राब किया है, इसको अभी रिपेयर करना बहुत मुश्किल हो गया हमारे लिए। रूल्स ऑफ प्रोसीजर है, रूल्स ऑफ बिजनेस, कमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान, रूल 12 आप देखें। कंपल्सरीली आपने किसी भी लेजिस्लेशन को आपने लॉ डिपार्टमेंट से वेट करना है, कंपल्सरीली। उसके बाद आपका रूल 20 जिसके तहत कंपल्सरीली आपने बिल को कैबिनेट के अंदर लेके जाना है, और रूल 36 है जिसके अंडर में आपने कंपल्सरीली फाइनेंस डिपार्टमेंट से वेट कराना है, गवर्नमेंट की कंसर्न के बाद आपने असेंबली में लाना है। अच्छा, ये कुछ भी नहीं हुआ है, लाया गया असेंबली में। तो गवर्नर ने जो ऑब्जेक्शंस लगाए थे वो बिल्कुल लीगल ऑब्जेक्शंस थे, बजाय उसके कि इन जो इन्फर्मिटीज़ थी उसको दूर करते इन्होंने कहा कि जी नहीं जी पास करें। और मुझे बताया गया कि उस दौरान बजट सेशन भी जारी था, उसको रोक के अजलात में इन्होंने ला के दोबारा असेंबली से पास कराया, ताकि उनको पता था कि दोबारा भेजेंगे तो गवर्नर के पास और कोई ऑप्शन बचता नहीं था। उसके बाद जब फ्लोर से दोबारा पास कराया गया तो उस ड्राफ्ट के अंदर जो फ्लोर पे जो ड्राफ्ट पास हुआ था उसके अंदर एक और शिक डाली गई। मैं बार बार वो कहता हूँ टेम्पर किया गया है। डिपुटेशन के मुलाजमीन को कुछ जिम्मेदार लोगों ने, जो कि फ्लोर पे, जो कि उस फ्लोर का इस्तेकाक है, उसको मजरू करते हुए असेंबली से जो बिल पास हुआ था, दूसरी दफ़ा जो बिल पास किया इन्होंने बकौल इनके, उसके अंदर एक दफ्तर में बैठ के अंदर कहा कि डिपुटेशन वालों को भी आप रेगुलर करेंगे, डाल दिया वो भी अंदर। अब आप मुझे बताएं कि इससे बड़ा क्या तमाशा होगा? भी कोई वेटिंग नहीं हुई, उसको भी ऐसे ही डाल दिया। वेटिंग तो होती ही नहीं है ना। आपको हर
असम्बली के अंदर उसको पास करना होता है। असम्बली मेंबरान का इस्तेहकाक है, ये किसी फ़र्द वाहिद का इस्तेहकाक नहीं है कि वो कानून बनाए। इस सारे प्रोसेस से गुजार के जाते जाते 5-6 हज़ार मुलाजमीन का मलबा हमारे ऊपर छोड़ के वो गवर्नमेंट चली गई है, और अभी मैं देखता हूँ गला फाड़ के तकारीर कर रहे हैं लोग। गवर्नर ने साइन नहीं किया था, लेकिन आखिरी दफ़ा तो उन्होंने साइन किया। नहीं, उसकी मजबूरी है। अगर वो ना करते क्या होता? नहीं, ना भी करते तो ऑटोमेटिकली इस बिल ने पास होना था। उन्होंने भी थोड़ा सा अपना रोल अदा किया कि चले हम बता तो दें कि हमारी बिल्कुल, उनको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाया कि भाई लेजिस्लेशन का जो रूट है ठीक है वो आपने पूरा नहीं किया है, लिहाजा उस प्रोसेस को करके ले आए। उस प्रोसेस को कंप्लाई किए बगैर इन्होंने, क्योंकि इन्होंने रुखसत होना था। ठीक है, व्हाट नेक्स्ट? अब क्या करेंगे आप? अच्छा, अब तो धरना इसके बाद फिर ये जब मैं प्रेजाइड कर रहा था सेशन जी, उस कमेटी के आप हेड कर जी, असम्बली के मेंबरान की तरफ से ही कुछ आरा आ गई। अब इसमें आपके पास कॉन्ट्रैक्ट के मुलाजमीन हैं, कंटिजेंट मुलाजमीन हैं, प्रोजेक्ट के मुलाजमीन हैं, उन्होंने मेहरबानी की डिपुटेशनिस्ट को भी डाल दिया। कोई सेंस बनता है, एसेंस बनता है कोई कि जी आप डिपुटेशन के जो मुलाजमीन है वो तो रेगुलर मुलाजमीन होते हैं, उनके अगेन रेगुलराइजेशन तो नहीं हो सकती है, वो भी डाल दिया। कुछ लोगों ने डाल दिया जो कि एक्ट पे नहीं था, ओरिजिनल ड्राफ्ट पे नहीं है, उसको भी डाल दिया। अब उसके बाद 600-700 के करीब लोग होंगे अंदाजन, वो लोग आ गए जी कि हमारा बायोमेट्रिक नहीं हुआ है। अब उस पर मैंने खुद ज़ाती तौर पर तहकीक की अपने हल्के में, ज़िले में, गिलगित में। तो जो डिपार्टमेंट्स के हेड्स हैं, टीडीओस जिनके पास इख्तियार था कंटिजेंट मुलाजमीन लगाने का, जब इनको बताया गया कि आप एक दफ़ा बायोमेट्रिक करें ताकि इनको हम एक प्रोसेस से गुजारेंगे, तो उन्होंने साहबान ने ये किया कि 7 साल के, 8 साल के, 6 साल के, 5 साल के मुलाजमीन हैं जो महकमों के अंदर एज कंटिजेंट पेड एम्प्लॉय वो काम कर रहे थे, उनको निकाल के दूसरे लोगों को डाल दिया अंदर। अब ये क्या हमारा फ़र्ज़ नहीं है कि अगर हम इनको रेगुलर करते भी हैं तो कोई छानबीन ना हो जाए? जिन लोगों का इन्होंने हक मारा है उनको हम हक ना दिलाएं। तो इसलिए हमने बेहतर समझा कि पहले एक कमेटी बना के, ये गालिबन आज या कल के अखबार पे आएगा, अपना इख्तियार दिया है लोगों को, जिनके ग्रेवेंसेस हैं वो आके कमेटी के सामने पेश हो जाए दरखास्तें लेके। वो मेरे अंदाजे के मुताबिक 600-700 वो लोग हैं। अच्छा, टोटल मिला के फिर कितने बनते हैं? 6,000 प्लस? 6,000 प्लस हैं, और अभी तक एक्यूरेट फिगर किसी के पास नहीं है, ये सिलसिला जारी है। ठीक है। अब उस कमेटी को आप हेड कर रहे हैं, तो आपका साथ देंगे बाकी जो असम्बली के मेंबरान हैं, हुकूमत आपका साथ देगी? क्योंकि धरना तो कुछ ज़्यादा शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। नहीं शबीर मीर साहब, देखिए गुजारिश ये है कि इस इलाके को किसी कानून ज़ाब्ते के तहत चलाना है। मुझे कोई नहीं फ़र्क पड़ता कौन साथ देता है नहीं देता है। मैंने ऐलान किया भी नहीं कहा था कि हम इनको रेगुलराइज इनकी सर्विसेज को नहीं करेंगे। मैंने कहा था कि हमें देखने दे कि ये सारा क्या हो रहा है। मैंने पूरी तहकीक की, तो जैसे मैंने गुजारिश की, अजलत में गैर कानूनी तरीके से ये बिल पास हुआ है अजलत में। ठीक। अब अगेन आप पीछे जाएं पीपल्स पार्टी के दौर में, उस दौर में क्या हुआ? उस दौर में लोग कहते हैं इन्होंने करप्शन की है। मैं कहता हूँ ये बेहयाई थी, करप्शन नहीं होती है ये। इन लोगों ने पैसे लेके लोगों को भर्ती किया एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर, पूरी एक नस्ल खराब की लोगों ने। तकरीबन 700 के करीब लोग जो इनकी अपनी कमेटी बैठी थी एजुकेशन डिपार्टमेंट की, उसकी फाइंडिंग आ गई कि जी ये गैर कानूनी तरीके से चोर दरवाजे से रिश्वत दे के ये भर्ती हो गए। वो कमेटी की रिपोर्ट मौजूद है। अब उसका कॉन्सिक्वेंस लीगल क्या होना चाहिए था? उसका जिन्होंने तनख्वाहें ली थी गैर कानूनी तरीके से उनको जेल में होना चाहिए था, सवाए 2-3 डायरेक्टर्स के। ना हुकूमत उस वक्त जो हुकूमत में थे, ना उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, ना वो लोग जिन्होंने गैर कानूनी तरीके से एक्सचेकर से पैसा उठाया था इनके खिलाफ, उनका मकाम जेल था। वो करने की बजाय इन साहबान ने ये किया कि जो हकदार थे, जिन्होंने मेरिट के जरिए आना था, उनको रोक के जो चोर दरवाजे से आए थे, कहा कि उनको इजाज़त दी, सिर्फ की एक इंटरव्यू से गुजरे, एक जाली इंटरव्यू से गुजार के वो अकोमोडेट किया। एक 2014 में एक्ट लाया। ठीक, लेकिन वो क्या शम्स मीर साहब गुजारिश सुने, नौबत क्या आ गई? नौबत ये आ गई कि फेडरल गवर्नमेंट को
ये बताना पड़ा कि तुम इस लायक नहीं है कि तुम्हें ये इख्तियार दिया जाए कि तुम मुलाजिम, बैंड लगा दिया। उसके बाद अभी सूरत हाल ये है कि गवर्नमेंट ग्रेड 1 नहीं भर्ती कर सकती है, ये इनकी मेहरबानी। और आज ये बड़े उसके साथ फख्र के साथ कहते हैं कि हमने मुलाजिमीन लगाया, इस हाल पे लाके इन्होंने पहुंचाया। फिर ये आ गए इन्होंने इसके ऊपर आप लोग क्या एक्शन लेंगे, क्या नहीं लेंगे, उसके ऊपर बात में आते हैं, अगर ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। लेकिन सर दस्त, अगर ये धरना खत्म नहीं होता है तो आप क्या करेंगे, क्या आपके पास सोल्यूशन है? ये तो गवर्नमेंट देखेगी। मैं अपनी हद तक बात कर सकता हूँ। शबीर मीर साहब, इस एजेंडे पे मैं इलेक्शन जीत के आया। मेरिट के नाम पे लोगों ने मुझे वोट दिया है, और मुझे ये भी नहीं फिक्र कि 5 साल बाद मुझे इस बुनियाद पे वोट पड़ेंगे नहीं पड़ेंगे। हमें थोड़ी सी उसके लिए ना गिलगित बल्तिस्तान के तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ कि रहम खाए इस ज़मीन पे। कहीं न कहीं जाके हमने कोई उसूल रखता है, उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं। अगर गवर्नमेंट नहीं करती है, कमेटी मैंने कंस्टिट्यूट की है, ये कोई अभी के अपॉइंटेड नहीं है ना, बहुत सारे वो हैं 10-10 साल, 12-12 साल, 14 साल। तो उस वक्त जिन्होंने किया है अपॉइंट, उसका उन लोगों को आज मतलब किसको हम मौरद इल्ज़ाम ठहराएं? कुछ तो रिटायर होकर चले गए होंगे जिन्होंने अपॉइंट किया था, तो किधर ये फिर फिट आता है? ये सिचुएशन काफ़ी कॉम्प्लेक्स किस्म की है। देखिए, मेरा अगर बस चले ना, मेरा बस चले तो इस इलाके को एक बेरहमत हिसाब से गुजारूंगा मैं। जिस एटीट्यूड के साथ इधर हम जिंदा हैं, इस एटीट्यूड के साथ हमने अगर मुस्तकबिल में भी इसी तरह रहना है, जवाल कहीं नहीं गया है। सही। इस कौम ने जवाल पजीर होना है किसी सूरत में। अभी आप गुजारिश सुने जी, हमें अभी इस वक्त जनरली चाहिए, स्कूलों में टीचर नहीं है, बिल्डिंगें बनी हैं, लेक्चरर्स खुद मेरे ज़िले के अंदर 4 इंटर कॉलेजेस हैं, बमुश्किल 4-5 रेगुलर स्टाफ है, फैकल्टी है। अच्छा, हमें इस वक्त आप अपॉइंट करें ना, क्यों नहीं? सर मेरी गुजारिश सुने, कर रहे हैं। हमें चाहिए नर्सिस, आधी डिस्पेंसरियाँ खाली है, डॉक्टर नहीं है। हमें 4-5 हज़ार ये जनरली चाहिए ये स्टाफ। अब आप मुझे बताएं कि हम किस किस के कंकरेंस के लिए भीख मांगते फिरें। और ये जो मुलाजिमीन है ना शबीर मीर साहब, मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि ये सारे चोर दरवाजे से हैं, सिक्योरिटी नहीं कर देते ना इनको, हम देख लेंगे इनको। सही, क्विकली, हमारे पास टाइम कम है। सुना है कुछ पेशरफ्त हो रही, कुछ हो रही है? हमने एक हफ्ते का पहले खुद कहा था, एक हफ्ते में हमें डिटेल्स प्रोवाइड करें, तो गालिबन एक हफ्ता अभी होने जा रहा है या हुआ है। तो 1-2 दिनों में मैं देखता हूँ फरिश्ते पहुँची है नहीं पहुँची हैं। पहुँचती हैं तो उसी हिसाब से, नहीं पहुँचती हैं तो लीगल कोर्स जैसे भी है इंशाल्लाह इसी हिसाब से चलेंगे। तो लेट्स सपोज अगर ये फरिश्ता आपके पास पहुँच जाती है, तो उसकी रोशनी में क्या ये गाड़ियाँ उनसे उठा के जिस गाड़ी का जो मुस्तहिक अफसर है उसी हिसाब से कोई नई पॉलिसी आएगी? देखिए, एक पॉलिसी होती गवर्नमेंट की, ये जितनी भी कार्रवाई आप जिक्र कर रहे हैं ये असम्बली के अंदर हुआ है। तो असम्बली के अंदर जो कुछ मैंने रूलिंग दी है, मैंने कमेटियाँ कंस्टिट्यूट की है, तो रूल्स मौजूद हैं, ठीक, ज़ाब्ता मौजूद है। आपने ये खुद से इनिशिएटिव लिया था या आपको कहा गया था कि आप ये? बिल्कुल खुद से किया था। देखिए, मैं अब एज प्रिजाइडिंग ऑफिसर जब मैं चेयर करता हूँ, मैंने पिछले प्रोग्राम में भी यही गुजारिश की थी, गवर्नमेंट भी अकाउंटेबल है बिफोर दी असम्बली। तो आप गवर्नमेंट अकाउंटेबल है तो उसको अकाउंटेबल हर एक को बनाना है, चाहे वो गवर्नमेंट फंक्शनरी से, चाहे गवर्नमेंट है, जो भी है, उसको बिफोर दिस असेंबली अकाउंटेबल होना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया डिप्टी स्पीकर नज़ीर अहमद, आप हमारे प्रोग्राम में आए। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, इम्पोर्टेंट और बर्निंग इशू है, आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।